नमस्कार, सुबह के 9 बजने को है, वक्त हो चला है 9 की 9 खबर का। मैं हूं शुभे मिश्रा आपके साथ और बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ करेंगे। लखीसराय से आपको बड़ी खबर बताएं, गाड़ी लूट के दौरान ड्राइवर को गोली मारी गई है। बेखौफ अपराधियों ने ड्राइवर को गोली मार दी। बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं, घायल ड्राइवर अस्पताल में इस वक्त इलाजरत है, स्थिति गंभीर बताई जा रही है। पुलिस ने 2 अपराधियों को गिरफ्तार कर लिया है। लूटी गई गाड़ी, हथियार, गोली और एक वाहन जब्त हुआ है। हरियाणा के रोहतक का रहने वाला अपराधी बताया जा रहा है। लखीसराय से ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां घायल ड्राइवर इस वक्त अस्पताल में भर्ती है। पुलिस ने 2 अपराधियों को गिरफ्तार कर लिया है। बड़ी जानकारी आपको दें, इस वक्त की बड़ी खबर, लखीसराय से लूट के दौरान ड्राइवर को गोली मारी गई। गंभीर स्थिति में इस वक्त उसे इलाजरत रखा गया है, अस्पताल में भर्ती है। देरी में हम सर, इससे बादल से हम बात की है कॉल सर, तो 2 लड़का उधर से आ रहा था जमुई देने से, जो जैसे रोड है चौक पे आने के लिए कोशिश किया सर। एक ढाबे तर आया, मैं हम शीशा थोड़ा उतार के और सोचा सर कि लॉक करेगा, गाड़ी जाएगा रूम। दोनों गोली तो निकल चुकी है, ऐसे हम और भी एक्सरे वगैरह से अल्ट्रासाउंड वगैरह कराने के लिए भेजे हैं। तो कुल मिलाकर कहा जाए तो अभी सर खतरा से बाहर है सर। हाँ, खतरे से बाहर है, लेकिन अभी अल्ट्रासाउंड करवाते हैं तो स्क्रोटम के अंदर क्या क्या फाइंडिंग है, टेस्टिस रहता है तो सब रप्चर वगैरह क्या है नहीं है, उसके बाद ही कुछ स्पष्ट हो पाएगा सर। हाँ। और इसी बीच कैमूर से आपको बड़ी खबर बताएं, 1.25 करोड़ की शराब बरामद हुई है। धान की भूसी में शराब तस्करी की जा रही थी। 2 ट्रक में धान की भूसी भरी हुई थी और धान की भूसी की आड़ में तस्करी चल रही थी। मोहनिया चेकपोस्ट पर कार्रवाई की गई। करनाल से सिल्लीगुड़ी शराब तस्करी कर ले जाई जा रही थी और पानीपत से इस शराब को लाया जा रहा था। कैमूर एसपी ललित मोहन शर्मा ने बताया कि सूचना के आधार पर मोहनिया थाना की पुलिस और एंटी लीकर टास्क फोर्स की टीम ने ये कड़ी कार्रवाई की है। उत्तर प्रदेश की तरफ से आने वाली गाड़ियों की जांच मोहनिया चेकपोस्ट के पास की जा रही थी और पुलिस ने जब ट्रक को रोका तो ड्राइवर और तस्कर गाड़ी छोड़कर भागने लगे। पुलिस ने खदेड़कर दोनों को पकड़ लिया, ट्रक को जब्त कर लिया। ड्राइवर धनराज राजस्थान की बाड़मेर जिला के वायुतु भीमजी गांव का रहने वाला है। दूसरा ड्राइवर कमल सोनी हरियाणा के पानीपत जिला के 8 मरला वार्ड नंबर 9 का रहने वाला बताया जा रहा है। तो बार बार शराबबंदी को लेकर सवाल खड़े होते हैं और एक बार फिर से शराब तस्करों का एक नया तरीका देखने को मिला। कैसे भूसे में भरकर शराब की तस्करी की जा रही थी, उसकी तस्वीर भी हम आपको दिखाएंगे। लेकिन ये बड़ी जानकारी आपको दे दी, शराबबंदी पर बार बार सवाल खड़े होते हैं, लेकिन बावजूद शराब तस्कर शराब की तस्करी करने से बाज नहीं आते और हर वक्त एक नए हथकंडे को अपनाकर शराब की तस्करी में लग जाते हैं। ये कैमूर पुलिस के द्वारा ये लगातार अवैध रूप से परिवहन किए जा रहे शराब की बरामदगी की जाती रही है। वर्ष 2023 में भी सर्वाधिक 1,32,000 लीटर शराब की रिकवरी हुई थी। अभी भी इस माह में आज के दिन 2 बड़े ट्रक पकड़े गए हैं, जिसमें करीब करीब काफ़ी अच्छी मात्रा में करीब 15,000 लीटर शराब बरामद हुआ है, जिसका कीमत करीब 1.25 करोड़ रुपया है। 2 लोग गिरफ्तार किया गया है, बाकी नेटवर्क पर अनुसंधान किया जा रहा है प्राथमिकी दर्ज। अगली खबर आपको बेगूसराय से बताएं, जहां सिंघौल सहायक थाना क्षेत्र के वार्ड नंबर 1 स्थित धर्मवीर हार्डवेयर दुकान से 1.25 लाख की चोरी हो गई है। ग्राहक बनकर आए चोर ने इस घटना को अंजाम दिया। चोरी की घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई। तस्वीरों में आप खुद देख सकते हैं कैसे एक शख्स दुकान के अंदर दिखाई दे रहा है। पहले वो फोन पर बात करते हुए टहल रहा था और फिर मौका देखते ही गले में हाथ डालता है। चोर की जरूरत ऐसी कि वो दुस्साहस दिखाते हुए काउंटर के अंदर घुसता है, गले में हाथ डालकर करीब 1.25 लाख रुपए लेकर वहां से फरार हो जाता है। पैसे लेकर चोर आसानी से दुकान से बाहर भी निकलता है। घटना के बाद से दुकानदारों में हड़कंप मचा हुआ है। दुकानदार धर्मवीर कुमार ने बताया कि उसने घटना को लेकर पुलिस से शिकायत की है। पुलिस चोर की तलाश में जुटी हुई है। इस नियत आता है, उसका क्या प्लानिंग है? नहीं, चोर को हम पहचान नहीं पाए। चोर तो एक था, जो हमारा कैमरा सीसीटीवी कैमरा बता रहा है, एक ही था। यहाँ एक आया और चोरी करके चला गया।
और इसी बीच पटना से आपको बड़ी खबर बताएं, देहरादून में ज्वेलरी शोरूम लूट मामले में बेउर जेल से ये साजिश रची गई थी। लूट की साजिश बेउर जेल से रची गई। जेल में बंद सोनू ने लूटकांड की घटना को अंजाम दिया था। बेउर जेल में इसकी प्लानिंग की गई थी। ट्रांजिट रिमांड पर सोनू को देहरादून पुलिस लेकर चली गई। एसटीएफ ने सोनू को शनिवार को गिरफ्तार कर लिया। देहरादून में 20 करोड़ के जेवर की लूटपाट हुई थी। बड़ी जानकारी आपको पटना से ये बड़ी खबर बता रहे हैं। बेउर जेल में बैठकर देहरादून की ज्वेलरी शॉप में लूटपाट की घटना को अंजाम देने की पूरी साजिश की गई, पूरी प्लानिंग की गई। और पटना के बेली रोड के रूपसपुर पुल पर अचानक चलते चलते सीएनजी ऑटो में ही आग लग गई। सूचना मिलने पर फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची और आग पर काबू पा लिया। फायर ब्रिगेड के मौके पर पहुंचने से पहले ही ऑटो चालक ऑटो छोड़कर वहां से जा चुका था। फायर ब्रिगेड की 2 गाड़ियों ने मौके पर पहुंचकर ऑटो में आग लगाई और उस पर काबू पाया। लोग तो आए तो आग लगा हुआ था। उस समय हम लोग आके आग बुझाए। थाना से हम लोग को मैसेज मिला है और अग्निशमन से भी मैसेज मिला है, तो आए आग बुझा दिए। अब यहाँ तो कोई है नहीं, अब 112 वाले हैं जो अपना देख रहे हैं। और अगली खबर मुंगेर से आपको बताएं, जहां चौक बाजार को एक रेस्टोरेंट में कुछ लोगों ने नशे की हालत में बीती रात जमकर हंगामा किया है। होटल में आने के साथ ही स्टाफ और संचालक से गाली गलौज करने लगे। संचालक के विरोध करने पर बदमाशों ने उसके साथ मारपीट करनी शुरू कर दी। उसको जान से मारने तक की धमकी दे दी। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस ने मौके पर पहुंचकर एक युवक को गिरफ्तार कर लिया। वहीं मारपीट का ये पूरा मामला सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गया है। व्यक्ति लगभग आए और सब आपस में गाली गलौज कर रहे थे। उसके बाद जब ऑर्डर देने के क्रम में वेटर को कुछ अभद्र बात बोले, उस पर वेटर रिएक्ट किया कि आप इस ढंग से क्यों बोल रहे हैं। ये हम कैमरे पर नहीं बोल सकते जो उन्होंने कहा। वेटर ने कहा कि आप इस तरह से क्यों बोल रहे हैं, तो उसने कुछ धमकी भरे अंदाज में वेटर को बोला। मेरा बेटा वहीं पर था, उसने देखा कि सब लोग ड्रिंक किए हुआ और निश्चित रूप से ये लोग का जो हाव भाव था और जो इस ढंग से बात कर रहे थे, ये लोग ड्रिंक किए हुए थे। मेरे बेटे ने हाथ जोड़कर कहा हम आपका ऑर्डर नहीं ले सकते हैं, ये फैमिली की जगह है और इस तरह से आप लोग चिल्ला चिल्ली कर रहे हैं, आपस में बात कर रहे हैं, वेटर को गाली दे रहे हैं, हम आपका ऑर्डर नहीं ले सकते हैं। इस पर उन लोगों ने कहा तुम ऑर्डर नहीं लेगा मेरा, जानता हम कौन है, बर्बाद कर देंगे। ये एक आदमी बोला, दूसरे सीधे मेरे बेटे पर हाथ चला दिया। और इसी बीच पटना से आपको बड़ी खबर बताएं, एसीएस के पाठक के आदेश का बड़ा असर हुआ है। 15 दिन स्कूल नहीं आने वाले बच्चों के नाम काटने का असर देखने को मिला। बिहार के सभी सरकारी स्कूलों में बच्चों की उपस्थिति बढ़ गई है। शिक्षा विभाग की मॉनिटरिंग सेल ने यह रिपोर्ट जारी की। 5 महीने के अंदर स्कूलों में छात्रों की उपस्थिति दोगुनी हो गई। 68% स्कूलों में 60 से 70% तक छात्रों की उपस्थिति दर्ज की गई है। पटना जिले में सर्वाधिक स्कूलों में 70% उपस्थिति दर्ज की गई है। तो बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं कि के पाठक की तरफ से आदेश दिया गया था कि अगर छात्र स्कूल में उपस्थित 15 दिन से ज्यादा नहीं होते हैं तो उनके नाम काट दिए जाएंगे। और ऐसे में सिलसिलेवार तरीके से कई बच्चों के नाम काटे गए और इसका असर अब बिहार के तमाम सरकारी स्कूलों में दिख रहा है। अब बच्चे डर की वजह से स्कूल आ रहे हैं, चाहे कारण कुछ भी हो, लेकिन इस वक्त बच्चों की उपस्थिति में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। 70% तक उपस्थिति बच्चों की अलग अलग सरकारी स्कूलों में देखने को मिल रही है। और बिहार के कई इलाके इन दिनों शीतलहर और कड़ाके की ठंड की चपेट में हैं। धूप नहीं निकलने के कारण कई शहरों में न्यूनतम तापमान में गिरावट के कारण पहले से ठंड और भी ज्यादा बढ़ गई है। लोग तापमान में गिरावट के गलन महसूस कर रहे हैं। राजधानी पटना सहित कई जिलों में न्यूनतम पारा लुढ़का हुआ है, जिससे ठंड में इजाफा हुआ है। दिन में पछुआ हवा की रफ्तार और ज्यादा तेज होने से ठंड बहुत ज्यादा महसूस हो रही है। शाम होने पर ठंड के साथ कनकनी भी बढ़ जाती है। रात में धुंध छाती है, जो सुबह तक और भी घना होने के कारण यातायात को प्रभावित कर रहा है। इस वक्त स्क्रीन पर आप 5 अलग अलग जगहों की तस्वीरों को देख पा रहे होंगे। भीषण ठंड के कहर से शहर
ठिठुरे हुए हैं। कड़कड़ाती ठंड और कोहरे के सितम से लोग किस तरह परेशान हैं, ये भी आप देख पा रहे हैं। सिवान में ट्रेनों की रफ्तार पर ब्रेक लग गई है। मुंगेर में रोड पर रिंग रिंग कर गाड़ियां चल रही है। भागलपुर में अलाव के सहारे लोगों की जिंदगी कट रही है। राजधानी पटना में हाड़ कपकपाने वाली ठंड है, तो वहीं लखीसराय में शीतलहर का सितम लगातार जारी है। ठंड को देखते हुए पटना समेत कई जिलों में स्कूलों की टाइमिंग में तब्दीली की गई है। सर्दी के सितम से बचने के लिए लोगों को बेवजह घरों से निकलने से मना किया जा रहा है। आने वाले दिनों में इस ठंड से राहत मिलने के आसार नहीं हैं, लिहाजा तापमान में अभी और भी ज्यादा कमी आएगी और ठंड में बढ़ोतरी भी हो सकती है। तो कड़कड़ाती ठंड और कोहरे का सितम, 5 अलग अलग तस्वीरें इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन पर, जिसे देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इस वक्त पूरा बिहार शीतलहर की चपेट में है। आम जनजीवन अस्त व्यस्त हो चुका है। लोगों को रोजमर्रा की जिंदगी काटने में भी बहुत सारी तकलीफों का सामना, बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। तो कड़कड़ाती ठंड और कोहरे का सितम, 5 अलग अलग तस्वीरें। ट्रेनों की रफ्तार पर भी ब्रेक है। वाहन को भी आगे बढ़ने में दिक्कत हो रही है। कुहासे की वजह से, धुंध की वजह से यातायात प्रभावित हो चुका है। हाड़ कपकपाने वाली ठंड राजधानी पटना में पड़ रही है और इसी वजह से स्कूलों की टाइमिंग में भी तब्दीली की गई, बदलाव किया गया है। लखीसराय की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। सिल्क सिटी भागलपुर की ये तस्वीर है, जहां अलाव के सहारे लोगों की जिंदगी कट रही है। और अगली तस्वीर आपको पूर्णिया से दिखाएंगे, जहां ठंड बढ़ने से आम जनजीवन काफी प्रभावित हो रहा है। ठंड का बाजार पर भी काफी बुरा असर पड़ रहा है। बाजार में ग्राहक कम होने के कारण दुकानदार भी काफी परेशान हैं। लोग अलाव के सहारे और चाय के सहारे जीवन यापन कर रहे हैं। ठंड के कारण लोग मॉर्निंग वॉक पर नहीं निकल पा रहे। देखिए पूर्णिया से संवाददाता कुमार प्रवीण की ये रिपोर्ट। और ये लोग फिर हम लोग को वहाँ स्टेशन पे भी नहीं रुकने देता है, ना कोई हम लोग को व्यवस्था। आप तो कहाँ रहते हैं? अभी हम लोग तो अभी इधर स्टेशन पे रहते हैं। भर रात किसी तरह दिक्कत काटते हैं, अपना बोतल से दिन में चुनते हैं। बहुत है सर, हालत खराब है, क्या करेंगे, मजबूरी है। ठंडा भी है बहुत काफ़ी। ठंड में ग्राहक वगैरह आता है दुकान पे? आता तो है लेकिन बहुत कम। ठीक ठाक है सर, अभी ठीक ठाक है जी। कल के बनस्पत आज थोड़ा ज़्यादा है। कहीं पर चौक चौराहे पे आपको अलाव की व्यवस्था नजर आया है क्या? नहीं, ऐसा कुछ तो नजर नहीं आया। और सिवान में ठंड का सितम लगातार जारी है। ठंड के कुहासे के कारण जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। वहीं अब ट्रेन पर भी इसका असर पड़ रहा है। कुहासे के कारण कई ट्रेनें लेट चल रही है, तो कई ट्रेनें कैंसिल कर दी जा रही है, जिस कारण यात्रियों को काफी परेशानी हो रही है। सिवान स्टेशन से देखिए संवाददाता मृत्युंजय सिंह की यह रिपोर्ट। सहित सिवान में कड़ाके की ठंड का सितम जारी है। ठंड और कुहासा से सिर्फ आम लोग ही नहीं बल्कि ट्रेनों की रफ्तार पर ब्रेक लग गई है। यह तस्वीर आप देख सकते हैं सिवान स्टेशन की है, जहां पे कई ट्रेनें विलंब से चल रही है तो वहीं कई ट्रेन निरस्त है, जिससे यात्रियों को काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। आप देख सकते हैं जो लोग हैं ट्रेन के इंतजार में है, तो कई ट्रेनें रद्द है तो वहीं कई ट्रेन लेट लतीफ़ है। ऐसे में यात्री है वो काफ़ी परेशान है। जाने की कोशिश करेंगे क्या ट्रेन का परेशानी की वजह से हम यात्रियों को बहुत परेशान हो रहा है। ट्रेन का जो है सुविधा देना चाहिए इन लोगों को। कुहासा से जो लेट हो रहा है वो तो खैर कोई मुश्किल नहीं है, कुहासा से हो रहा है तो, मगर ट्रेन देना चाहिए। इधर ट्रेन निरस्त भी है जी। अभी अनाउंसमेंट हुआ है, ट्रेन रद्द हो गया है बिहार संपर्क क्रांति। परेशानी बहुत है, अब पैसा डूब गया हम लोगों का। कैसे जाएंगे? अब वही सोच रहा है कैसे जाया जाएगा, पता क्या। देख सकते हैं यात्री है काफ़ी परेशान है, चूँकि कुहासा और ठंड की वजह से जो ट्रेनें हैं लेट लतीफ़ है। ऐसे में और कुछ लोग जाने की कोशिश करेंगे। क्या कहेंगे, ट्रेन से लेट है? जी हम तो कलकत्ता जाने वाले हैं। हाँ, और कितने बजे आएगा इसका कोई गारंटी नहीं। कुहासे की वजह से? हाँ, कुहासा की वजह से ही लेट चल रहा है गाड़ी सब। ठंड और कुहासे से सिर्फ आम जीवन अस्त व्यस्त नहीं है बल्कि ट्रेनों के रफ्तार में ब्रेक लग गई है, ट्रेनें लेट लतीफ़ चल रही है। ऐसे में सिवान स्टेशन पर यात्री काफ़ी परेशान है। मृत्युंजय सिंह, न्यूज़ 18 सिवान।
लखीसराय में शीतलहर और कपकपाती ठंड के कारण आम जनजीवन काफी प्रभावित हो रहा है। ठंड से बचने के लिए नगर परिषद ने कई जगह अलाव की व्यवस्था की है, लेकिन अभी भी कई जगह अलाव की व्यवस्था नहीं हो पाई है। स्टेशन के अलाव नहीं होने के कारण रिक्शा चालकों को काफी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। टोटो चालक लगातार जिला प्रशासन से अलाव की मांग कर रहे हैं। संवाददाता राकेश कुमार की ये रिपोर्ट देखिए। कपकपाती ठंड और शीतलहरी ने आम जनजीवन को पूरी तरह से प्रभावित कर रखा है। आप देख सकते हैं इस वक्त हम मौजूद हैं स्टेशन रोड में और रात के 12 बजे हैं। ठंड के कारण सड़कों पे सन्नाटा पसरा है। कुछ टोटो चालक हैं हमारे साथ, हम इनसे जानते हैं क्या कैसा ठंड है। बहुत कड़ाके की ठंड है। कैसे आप लोग बच रहे हैं? किसी तरह से बच रहे हैं। ठंडे में कपड़ा साल ओढ़ के। अलाव की व्यवस्था नहीं है? अलाव की व्यवस्था कहाँ है सर? कोई व्यवस्था नहीं है। कुहासा भी है कैसे? हाँ, कुहासा तो भयंकर है सर, दिखता नहीं एक कुछ। कैसे आप लोग किसी तरह से चला रहे हैं। यात्री के इंतजार में है पेट भरने के लिए। क्या नाम हुआ आपका? राधे श्याम। आप बताइए क्या नाम हुआ आपका? इंद्रदेव यादव। काफी ठंड है। काफी ठंड है सर। कैसे बच रहे हैं आप लोग? बचना को लकड़ी उकड़ी कुछ की व्यवस्था नहीं दे रहे हैं सरकार। अलाव का कोई व्यवस्था न है। रात के 12 बजे हैं। ठंड काफी है। सुबह तक हम रहते हैं कि क्या है, रात भर यात्री के इंतजार में। क्या मांग करेंगे जिला प्रशासन? क्या लकड़ी की मांग करेंगे। अच्छा, कुहासा भी है, कैसे आप लोग टोटो चला रहे हैं? कुहासा में धीरे धीरे चलाते हैं लाइट से। पूरी रात जग के? बुरी रात जग के। तो आपने सुना ठंड काफी है, ऐसे में टोटो चालक को ठंड के कारण काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। टोटो चालक जिला प्रशासन से अलाव की व्यवस्था की मांग कर रहे हैं। राकेश, न्यूज़ 18 लखीसराय। और अगली खबर भागलपुर से, जहां ठंड के प्रकोप से बचने के लिए लोग आग का सहारा ले रहे हैं। शाम होते ही शहर के चौक चौराहों पर लोग आग सेकते हुए नजर आते हैं। वहीं दिन में पछुआ हवा और कनकनी के कारण 3 लोग परेशान नजर आते हैं। लोगों से बातचीत की है संवाददाता विकास कुमार ने। सिल्क सिटी भागलपुर में सर्दी का सितम बदस्तूर जारी है। ठंड से बचने के लिए लोग आग का सहारा ले रहे हैं और इस वक्त मैं भागलपुर के अंबेडकर चौक पे हूं और आप तस्वीरों में साफ तौर पर देख सकते हैं कि किस तरह से ठंड से बचने के लिए लोग आग का सहारा ले रहे हैं। अलाव की व्यवस्था की गई है और अलाव से लोग ठंड से बच रहे हैं, आग सेक रहे हैं। लगातार ठंड बढ़ रही है। नगर निगम ने हम लोग को लकड़ी दी है आग लगाने के लिए और इससे हम लोग ताप पर महसूस कर रहे हैं। ठीक है। और आने ठंड से परेशानी बढ़ी है जी, ठंड से बढ़ी है परेशानी, तो लकड़ी मिली है आग लगाने के लिए। जो ठंड है सिल्क सिटी में वो प्रचंड है और ठंड से बचने के लिए लोग जो है वो आग का सहारा ले रहे हैं। लगातार सिल्क सिटी का जो तापमान है वो गिर रहा है, जिससे कहीं ना कहीं जो ठंड है वो बढ़ती है। हालांकि रात में तापमान जो है वो गिरता है, लेकिन जैसे जैसे दिन चढ़ता है खिली धूप लोगों को ठंड से कहीं ना कहीं राहत जो है वो दे देती है। बता दें कि सिल्क सिटी में जो ठंड है वो प्रचंड है और मौसम विभाग की माने तो अभी पारा और गिरेगा और सर्दी लोगों को और ज्यादा सताएगी। विकास कुमार सिंह, न्यूज़ 18 भागलपुर। और बढ़ती ठंड में बांका में नगर निगम के द्वारा संचालित आश्रय स्थल मुसाफिरों और कामकाजी लोगों के लिए वरदान साबित हो रहा है। आश्रय स्थल में आश्रय लेने वाले लोग यहां की व्यवस्था की काफी तारीफ कर रहे हैं। आश्रय पाने वाले लोगों के अनुसार आश्रय स्थल में घर की तरह ही सारी तरह की सुविधाएं वहां पर उपलब्ध कराई जा रही है। आश्रय स्थल पर लोगों से बातचीत की है संवाददाता नागेंद्र ने। अभी हम बांका नगर परिषद द्वारा संचालित रैन बसेरा में हैं और आप देख सकते हैं कि कड़ाके की ठंड को देखते हुए रैन बसेरा की ओर से बेहतर इंतज़ाम किया गया है और यहाँ ठहरने वाले अभी 15-20 बच्चे में अधिकांश यूपी और बिहार के अन्य जगहों से हैं। यहाँ की व्यवस्था बहुत ही अच्छी है। हम लोग बाहर से आए हुए हैं, बाहर से जो लोग आए हुए हैं उनके लिए ये तो समझ लीजिए ये भगवान के बराबर है। मैं यही कहना चाहूँगी कि यहाँ की व्यवस्था बहुत अच्छी है। नहाने के लिए भी अच्छी जगह है, वॉशरूम के लिए भी, रहने के लिए भी, सब कुछ अच्छा है। अप टू डेट बोल सकते हैं कि अगर किसी को ना मिले होटल तो ये एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है। बहुत अच्छी है मतलब, और हम लोगों को बहुत दिक्कत हो रही थी। हम जब लोग यहाँ पर आए तो मैम से बात की तो मैम ने काफ़ी मौका दिया
और हम लोगों को लगभग में आज 8 दिन हो भी गए यहाँ पर। सर यहाँ तो सारी व्यवस्था है ना, रन कंबल है, बेड है, सारा व्यवस्था है। और फिर यहाँ कैपेसिटी के अनुसार 50 कैपेसिटी है। 50 कैपेसिटी में पुरुष और महिला सब आते हैं और अभी फ़िलहाल आपका 20-25 आदमी चल रहा है। ऐसे में देखा जाए तो जो बाहर से आश्रय स्थल में रुकने वाले लोग हैं वो काफ़ी संतुष्ट दिख रहे हैं। नागेंद्र, न्यूज़ 18 बांका। और चलिए अब आपको चलते चलते प्रभु श्री राम के मंदिर की एक खूबसूरत तस्वीर दिखाते हैं। रात को ली गई इस तस्वीर को राम मंदिर तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने शेयर की है। तस्वीरों में आप खुद देख सकते हैं कि कितना भव्य नजारा दिख रहा है। ये दिव्य और भव्य विशाल मंदिर जगमगा रहा है। ये तस्वीर काफी खूबसूरत है। प्राण प्रतिष्ठा से पहले एक्सक्लूसिव वीडियो हम आपको दिखा रहे हैं। ये तस्वीरें देखिए राम मंदिर की, उसी राम मंदिर का जिसका इंतजार 500 वर्षों से किया जा रहा था। उसी राम जन्मभूमि पर ये भव्य मंदिर बनाया गया है, जिसे 22 जनवरी को रामलला के प्राण प्रतिष्ठा के साथ लोगों के लिए इसे खोल दिया जाएगा और सभी दर्शनार्थी वहां पर दर्शन करने के लिए पहुंच सकते हैं। और इस भव्य मंदिर की खूबसूरत तस्वीर आपके सामने। और फिलहाल इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही। आप बने रहे न्यूज़ 18 बिहार झारखंड के साथ।